नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजस्थान में बजट पेश हो चुका है और बजट के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आम आवाम, राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों की प्रतिक्रियाएं, तमाम प्रतिक्रियाएं हैं और कहा जा रहा है कि जो भी ये बजट आया है, जो ऐलान किए गए हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन जो बजट पेश हुआ, इस बजट के बाद और चुनाव के होने से पहले के दरमियान जो बीच का जो पूरा नजारा होगा राजस्थान की राजनीति का, वो कैसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का ये दावा है कि इस बार सरकार रिपीट करनी है, हर दम पर रिपीट करनी है और हर लीडर का बयान यही कि इस बार बीजेपी नहीं, केवल कांग्रेस ही रिपीट हो। जाहिर सी बात है कि इस बार के बजट में काफी कुछ ऐलान किया गया है, आम आवाम की, जनता के लिए काफी हित साधने की भी कोशिश की गई है, तमाम चीजें हैं। लेकिन बजट कैसा रहा और इस बजट के चुनावी मायने या सियासी मायने कैसे हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हाकिम सिंह बैसला जी। हाकिम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए आपका। और सबसे पहले तो चूंकि बजट पेश कर चुके हैं सीएम अशोक गहलोत, उससे पहले थोड़ा हंगामा भी हुआ। अब क्या मानते हैं कि ये जो बजट पेश हुआ, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को और मजबूत करता है? देखिए आजाद साहब, बजट बहुत शानदार पेश हुआ और सभी वर्गों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं की जा सकती हैं, कुछ बाउंडेशंस होती हैं। मेरे हिसाब में बहुत बेहतर बजट पेश किया है गहलोत साहब ने। लेकिन सरकार रिपीट की जो बात आप कह रहे थे कि सरकार रिपीट होगी, कुछ चीज़ें हैं जिनमें चेंजेशन किए बिना सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। और वो मूल चीज़ें हैं। बजट पेश करना सरकार की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो हर साल बजट पेश करती है। बजट से कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सकारात्मक होती हैं, कुछ चीज़ें नकारात्मक भी होती हैं। और जहाँ तक पूर्वी राजस्थान की बात है, तो मैं पूर्वी राजस्थान में थोड़ा चीज़ों पर निराशा व्यक्त करता हूँ। जैसे जी। एक बहुत बड़ा मुद्दा था अपने पांचना बांध का। पांचना का चंबल का पानी पांचना में लाना था, उसके लिए डीपीआर भी तैयार हो गई थी। 2-2.5 हजार करोड़ की योजना थी जिससे 3 जिलों को फायदा होना था, वो नहीं हो पाई। और शायद एक पैसा भी चंबल पांचना लिफ्ट परियोजना को नहीं दिया गया। 2005 से सतत प्रयासरत है हमारा पूर्वी राजस्थान। अभी अखबार में न्यूज आई थी, घना पक्षी विहार में जो साइबेरियन जो पक्षी आते हैं उनकी संख्या घटी। और वो इसलिए घटी कि जो यमुना का पानी जो आ रहा था केवला देव घना में, उसको वो मुफीद नहीं है, वो पानी है जो, और पांचना का पानी उनके लिए मुफीद है, तो वहां संख्या हमेशा बढ़ी थी। तो करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर तीनों जिले पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट था। अब ये प्रोजेक्ट ईआरसीपी में अटका करके रख दिया। ईआरसीपी बड़ी परियोजना है जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में झूल रही है और श्रेय लेने के चक्कर में झूल रही है। इधर राज्य सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, मोदी जी और उनकी सरकार चाहती है कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो, तो श्रेय ले जाएगी कांग्रेस राजस्थान सरकार। तो ऐसे में जो चंबल पांचना लिफ्ट परियोजना थी जो राज्य सरकार के ही अधीन थी, ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं था, बजट वित्तीय स्वीकृतियां जारी करनी थी, तो वो भी नहीं की गई। बाकी ऑल ओवर देखा जाए संपूर्ण राजस्थान के लिए, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, ऐसी कई चीजें हैं जो अच्छी हैं बजट में। हम्म। तो क्या लगता है कि अब आपने कहा कि बेहतर है, काफी कुछ जो होना था वो नहीं हुआ, तमाम जो चीजें, लेकिन अब इस बजट के बाद राजनीतिक जो हालात हैं राजस्थान के, एक तो उन पर क्या फर्क पड़ना है? एक आप कह रहे हैं कि जो रिपीटेशन की बात है वो इतनी आसान नहीं,
उसकी कुछ वजह है, वो वजह क्या है? राजनीतिक हालात तो आजाद साहब जस के तस हैं। बजट पेश करके आप चंद दिनों के लिए है जो ध्यान डाइवर्ट कर सकते हो, आम जनता का भी और नेताओं का भी। बाकी ओरिजिनलिटी ये है कि जब तक सचिन पायलट साहब को है जो उचित स्थान नहीं मिलेगा, तब तक जनता उन्हें कांग्रेस की पुनरावृत्ति नहीं कर पाएगी। ये तो है धरातल की बात। और अगर कांग्रेस जन होने के नाते मैं बात कहूं कि नहीं, सब चीज ठीक है, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त चल रही हैं और बजट बहुत अच्छा पेश किया, तो इसका फायदा सरकार को होगा। हो सकता है कि सरकार को फायदा हो, लेकिन गहलोत साहब के फेस पे कांग्रेस दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगी। ये धरातल की भी बात है, कांग्रेस जन की भी यही बात है और यही भावना है। क्योंकि जिस कमिटमेंट के साथ में 2018 का चुनाव लड़ा गया था, वो कमिटमेंट एक चालाकी बस या धूर्तता उसमें दिखाई देती है कि मेहनत करे कोई और फल कोई ले जाए। तो उस दाग को भी धोना है। अगर वो दाग नहीं धुला तो नई जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, जो अभी तैयारियां कर रही है, वो कैसे विश्वास करेगी पार्टी पर, आला कमान पर, और कैसे वो ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी कि बुजुर्ग हमें जगह दे देंगे युवाओं को। अगर पायलट साहब को सही जगह सेट नहीं किया गया, पायलट साहब को जिस जगह के वो हकदार वहां नहीं पहुंचाया गया, तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी और पूर्वी राजस्थान की तो स्थिति यही है आजाद साहब। लेकिन सर अब चूंकि अंतिम जी बहुत ज्यादा वक्त तो रह नहीं गया, केवल 6-8 महीने बाकी हैं, आचार संहिता लग जाएगी, तमाम जो चीजें हैं, और संगठन भी धीरे धीरे कहा जा रहा है कि मजबूत हो रहा है, ये जो तमाम जो चीजें। लेकिन अब इन 6-8 महीनों में क्या आप मानते हैं कि जो सचिन पायलट की आप बात कर रहे हैं कि वो वाकई उन्हें उनकी जगह मिल पाएगी, जिससे यूथ खुश हो, यूथ उनके साथ लगे, समाज उनके साथ लगे? आजाद साहब, बात विश्वास की है। सरकारें तो बीजेपी की आ जाए, चाहे कांग्रेस की आ जाए, अन्य किसी पार्टी की भी आ जाए, तो वो क्या नाम है, काम तो वो करेंगी। काम तो सरकारों को करना ही है। लेकिन अगर विश्वास आपने पैदा नहीं किया, विश्वास अगर पैदा नहीं हुआ, तो फिर सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी। रिपीट तो होना दूर की बात है। वो गुड़ा साहब कहते हैं ना कि फॉर्च्यूनर ही काफी है। तो बात विश्वास की है कि पार्टी में एक नेता को एसेट माना जाता है, दोनों नेताओं को एसेट माना जाता है। एक को तो सही जगह पे बैठा रखा है, दूसरे एसेट को कहीं जगह नहीं, वो एक एमएलए बन के ही घूम रहे हैं। उनके लिए उचित स्थान ही नहीं। जब इतने बड़े लीडर के लिए स्थान नहीं है सही जगह का, तो फिर एक आम कार्यकर्ता तो कैसे उम्मीद कर सकता है? लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं जी, ये तमाम जो विषय है, ये कांग्रेस आला कमान के जहन में भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि हो सकता है बजट तक आला कमान ने भी सख्ताई नहीं बरती, या अनलगल बयानबाजी भी आजकल अभी देखने को मिल रही है। मंत्री हैं वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं जो बातें नहीं करनी चाहिए, और राजेंद्र गुड़ा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। तो इन चीजों से पार्टी मजबूत नहीं होगी आजाद साहब। इन चीजों से आप एक पक्ष है ना, उसको भले ही मजबूत करके वाहवाही लूट सकते हो या एक गुट को खुश कर सकते हो। बाकी पार्टी मजबूत करने के लिए तो पायलट साहब की जो लाइन है, पर काम करना ही सबसे ज्यादा बेहतर है। रिपीटेशन तभी होगा जब हम सामूहिक रूप से एक साथ होंगे, और एक साथ तब होंगे जब जिसने मेहनत की है उसको सही स्थान मिल जाएगा। मतलब जब तक आप ये कह रहे हैं कि जब तक सचिन पायलट को उनकी सीट नहीं मिल जाती, उन्हें मुख्य जिम्मेदारी नहीं दी जाती, क्या हो सकता है? क्योंकि चर्चा ये भी कि हो सकता है उन्हें पीसीसी चीफ बना दिया जाए, तो क्या संतुष्ट होगा समाज और पब्लिक? देखिए आजाद साहब, पायलट साहब को जब स्वयं ये लगने लग जाएगा ना कि हाँ मैंने जो मेहनत की थी मैं अब सही जगह पे हूं, तो उनके कार्यकर्ताओं में और जनता में अब स्वतः ही विश्वास उत्पन्न हो जाएगा कि 2023 में पायलट साहब ही आगे रहेंगे और पायलट साहब के नाम पर ही चुनाव होगा। और इनको अब जो जगह दे दी है, तो 2023 में भी ये जो स्थान है जो उनका सुरक्षित रहेगा। लेकिन यहाँ केवल आपने जो बात कर रहे हैं कि भरोसा और विश्वास, क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि वो पहले भी कायम नहीं रहा,
और तमाम सीनियर लीडर्स भी इस चीज को जानते हैं। राजस्थान की राजनीति में भी चर्चा इस विषय को लेकर लंबे समय से हो रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो बहरहाल फाइनली अगर तस्वीर देखें, हम कंक्लूजन अगर इस चीज का देखें तो किस तरह से देखें? कंक्लूजन यही है आजाद साहब कि जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुध लेनी चाहिए। हमारा भूत कैसा रहा, वर्तमान में आपने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इस बजट को और एक सामूहिकता को अगर संतुलित करके हम लोग आगे चले तो 2023 में सरकार रिपीट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा आज एक तरफाई जीत की दहलीज पे आगे बढ़ रही है, उनमें भी लेकिन बड़ी खामियां हैं। उनके यहाँ भी आपने देखा होगा कि नांगल राजा उसमें प्यारीबास में मोदी जी की सभा रखी गई थी, उन्होंने पूनिया साहब के खिलाफ जो एक स्टेटमेंट दिया वो स्थान ही चेंज कर दिया। और आज की तारीख में करोड़लाल मीणा जी जैसे कद्दावर नेता की किसी पार्टी में कहीं कोई सुनवाई नहीं है, खुद की पार्टी में सुनवाई नहीं, तो इस चीज को भी जनता अच्छे से जानती है और भांपती है। मैं मानता हूं कि राजस्थान के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट साहब हो, चाहे बीजेपी के अंदर करोड़लाल जी मीणा साहब हो, सही बात तो ये कि उनको उचित स्थान मिल ही नहीं पा रहा है। नहीं तो इतना संघर्ष करने के बाद में अगर कोई चाटुकार सा नेता होता तो बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका होता। बिल्कुल। तो क्या कुल मिलाकर अब देखना यही है कि राजस्थान में और राजनीति में और तमाम चीजें क्या होती हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या सचिन पायलट को जो एक भरोसा दिलाया गया था, क्या उन्हें उनकी जगह मिल पाती है या नहीं मिल पाती है? समाज और तमाम उनके चाहने वाले लोग उनका साथ देते हैं, नहीं देते हैं, या गहलोत सरकार के खिलाफ क्या कदम उठाने? बहरहाल आने वाले वक्त में ये तमाम तस्वीरें बिल्कुल जाहिर सी बातें साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नतीन जी हमसे बातचीत के लिए आपका। नमस्कार। ठीक।